Audio Jungle। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और आप देख रहे हैं तेज निगाहें न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भजनपुरा की पूर्व निगम पार्षद रेखा रानी। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल में। जी नमस्कार। मैम, आपने देखा कि अभी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने जो एमसीडी इलेक्शन की डेट टाल दी है। कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से एक लेटर आया है और उससे मतलब कि अब एकीकरण की बात कर रहे हैं कि अब जो 3 निगम है उसको एकीकरण करना है। तो आपको क्या लगता है ये बात सही है? जब पत्रकारों ने लेटर मांगा कि लेटर दिखाइए तो दिखाया नहीं, तो क्या आपको ये रणनीतियाँ लगती है बीजेपी पार्टी की? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले तो बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से दिल्ली विकास मॉडल को देखते हुए पंजाब में लोगों ने अपना बढ़ चढ़कर जो बहुमत दिया है, एक प्रचंड जीत के साथ आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बात का डर जरूर है बीजेपी को जो इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में है जो उन्होंने डेट टाल दी है। क्योंकि ये एकीकरण अगर उन्हें करना ही था तो ये 6 महीने पहले भी कर सकते थे। पिछले इलेक्शन में भी जब मनोज तिवारी जो हमारे सांसद हैं उन्होंने कहा था कि जी तीनों निगमों को एक किया जाएगा 2017 में, लेकिन आज तक वो नहीं कर पाए। और अब जब इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट डिक्लेयर करने ही वाला था, एंड मोमेंट पे वो उन्होंने किसी न किसी दबाव में जो है बीजेपी ने इसको कैंसिल करवा के पोस्टपोन करवा दिया है। तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं आपने दबाव की बात कही। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें आपको बीजेपी की फिर क्या राजनीति नज़र आ रही है? इसमें क्या राजनीति आप देख रहे हैं उनका? देखिए, बीजेपी की यही राजनीति मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि चुनाव कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उन्हें दबाव में नहीं आना चाहिए, पहले तो ये मैं कहना चाहूँगी। और हर तरह की राजनीति वो बीजेपी वाले करते हैं, चाहे वो साम दाम दंड भेद सब तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जनता के जो जनता जनार्दन है, जनता ने जो ऐसा किया गया है तो बीजेपी को क्या चुनावी फायदा होने वाला है एमसीडी इलेक्शन में? आपको लगता है कि इससे बीजेपी को कुछ वोट बैंक बढ़ेगा? देखिए, पिछले 15 साल से जो बीजेपी की सरकार यहाँ एमसीडी में काम कर रही है, लगातार भ्रष्टाचार उनका बढ़ा है, लोग देख चुके हैं और लोग मन बना चुके हैं। और इंटरनल सर्वे में कहीं ना कहीं पता चला कि जो आम आदमी की सीटें हैं वो 250 के करीब आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों से घबराकर उन्होंने इन चुनाव को टाल दिया है। वो दोबारा से कोई ना कोई ऐसी रणनीति बनाएंगे ताकि इन चुनावों को किसी न किसी तरीके से टाल के कुछ और तरीका अपनाया जाए। तो आम आदमी पार्टी अब क्या रणनीतियां बना रही है? क्या आपकी जो गति है वो रुक जाएगी या फिर आप चाहते हैं कि इलेक्शन पहले हो? दिल्ली की जनता मन बना चुकी है इस भ्रष्टाचार से। एमसीडी जो एक महाकरप्ट डिपार्टमेंट कहा जाने लगा है, इससे तंग आ चुकी है और इस बार 100% बदलाव होना है। इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। इसी लोकप्रियता को देख के जो लोग चुनाव को आगे खिसकाने की चाहे वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी की सरकार 100% बननी है। इलेक्शन कमीशन आपने उस पर सवाल खड़ी किए, तो आपको नहीं लगता कि निष्पक्षता कहीं ना कहीं कम हो रही है? तो ऐसा क्यों? इलेक्शन कमीशन पर दबाव है तो फिर आखिर क्यों है? देखिए, सभी संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से। हो सकता है क्या दबाव बनाया है, क्या उनको लालच दिया है या उनको किस तरीके से दबाव बनाया, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये गलत है। क्योंकि चुनाव आयोग जो हो उन्हें निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। अगर ये संस्थाएं भी एक खास पार्टी के दबाव में काम करेगी तो इस तरीके से तो हम संविधान कहाँ रह गया फिर? तो क्या आम आदमी पार्टी एकीकरण नहीं चाहता है? एकीकरण की बात अगर हम करें तो ये जैसे मैंने बताया कि 2017 में भी बात हुई थी। अगर एकीकरण उन्हें करना था तो ये कुछ आप 2 महीने पहले भी कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये इसी मौके पे क्यों किया जा रहा है? इसी मौके पे मुझे लगता है कि जो कल जो पंजाब का रिजल्ट आया है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इनके मन में घबराहट है। और दिल्ली में उन्होंने जो सर्वे करवाए हैं उसमें वो समझ चुके हैं कि दिल्ली की जनता बदलाव चाह रही है और 100% आम आदमी की सरकार जो है वो एमसीडी में बनने जा रही है। एक आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि एकीकरण अगर हो जाता है तो उससे एमसीडी को फायदा होगा या फिर कुछ नहीं? जो तस्वीर पहले नजर आ रही थी, फंड की समस्या, अतिकरण की समस्या, वो समस्या सारी रहेंगी या फिर ये समस्या सारी खत्म हो जाएंगी एकीकरण के बाद? देखिए, अगर मैं बात करूं, जब 3 एमसीडी की गई थी तो कहीं ना कहीं जो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, उन्होंने यही सोच के की थी कि 3 एमसीडी बनेंगी तो अच्छा काम होगा अलग अलग एमसीडी में। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हर एमसीडी में रेवेन्यू और जो वहाँ का खर्चा है उसके हिसाब से वो नहीं चल पाई। ख़ास तौर से अगर हम ईडीएमसी की बात करें अपनी ईस्ट दिल्ली की, तो यहाँ सबसे बुरे हालात रहे। हालांकि पूरी दिल्ली में यही रहा कि कर्मचारी आए दिन हड़ताल पे रहते हैं।
लेकिन इस दिल्ली की हालत सबसे ज़्यादा खराब रही। एकीकरण का देखिए फ़ायदा हो भी सकता है क्योंकि एकीकृत जो सारा फंड आएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी होनी चाहिए काम में। अगर ईमानदारी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, आप उन चीज़ों को जितना रेवेन्यू आता है आप उससे खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है इसमें। तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो एकीकरण भी करे या तीन रहे उससे। सर्वे के दौरान जनता भी कह रही है कि एकीकरण करने के बाद मेयर भी एक हो जाएगा, तो कहाँ से भागदौड़ बहुत ज़्यादा होगी, मेयर कैसे बात सुनेगा सारी जनता की, पूरी दिल्ली की जनता की। तो वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि एकीकरण नहीं, 5-6 भागों में निगमों को बांट देना चाहिए। आपको ये बात सही लगती है? देखिए, एक तरह से ये बहुत मतलब इजी अप्रोच थी, क्योंकि जब 3 कमिश्नर हैं या 3 मेयर हैं तो अप्रोच इजी हो जाती है, लोगों को काम करवाने में सुविधा हो जाती है। उनका तीनों एमसीडी में अलग अलग जगह जाकर लोग आराम से काम करवा पाते हैं। लेकिन जहाँ एक हो जाएगा, हाँ वो तो है, कमिश्नर तक अप्रोच और मेयर तक अप्रोच जो है वो थोड़ा उसमें मुश्किल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा रानी आप।